आज हम लोग किसी भी संख्या का वर्ग जल्दी से जल्दी कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए ठीक है। वर्ग क्या होता है, किसी संख्या का वर्ग जल्दी से जल्दी कैसे बिना गुणा किए कैसे निकाल सकते हैं, तो वो देखते हैं। ठीक है, ये मैथ रीजनिंग वगैरह कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट करने के लिए वर्ग याद रहना, वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, ये सब याद रहता है तो जल्दी बनता है। ठीक है, तो हम लोग आज से वर्ग देखते हैं। पहले वर्ग, किसी संख्या का वर्ग। ठीक है, स्क्वायर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, SQUAR स्क्वायर। ठीक है, देखिए वर्ग क्या कर रहा है, वर्ग किसे कहते हैं, तो किसी संख्या को 2 बार गुना करना वर्ग कहलाता है। 2 बार, इस संख्या को 2 बार गुना करना, 2 बार गुना करना उस संख्या का वर्ग कहलाता है। उस संख्या का वर्ग या स्क्वायर कहलाता है, वर्ग कहलाता है। ठीक है, वर्ग कहलाता है। जैसे अगर कोई संख्या n है, n को अगर 2 बार गुना करते हैं तो इसको n स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, n का स्क्वायर, यानी कि n का स्क्वायर, कोई संख्या n का स्क्वायर क्या होगा, यानी कि n गुना n बराबर n स्क्वायर है। ठीक है, तो इसी तरह देखते हैं। पहले एक से कम 1 से 25 या 30 तक याद रहना चाहिए। तो पहले 1 से 25 तक तो याद ही करना पड़ेगा, उसके बाद फिर कोई भी संख्या का वर्ग निकाल सकता है आसानी से। तो पहले 1 का वर्ग यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 गुना 1 यानी कि 1 ही होगा। ठीक है, 2 का वर्ग यानी कि 2 का वर्ग यानी 2 का स्क्वायर, 2 गुना 2 यानी कि 4, 2 गुना 2 4। ठीक है, इसी प्रकार 3 का वर्ग, 3 गुना 3 यानी कि 9, 4 का वर्ग, 4 गुना 4 यानी कि 16, 5 का वर्ग, 5 गुना 5 यानी कि 25, 6 का वर्ग, 6 गुना 6 यानी कि 36। ठीक है, इसी प्रकार हम लिख देते हैं 30 तक। 7 का वर्ग हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, 7 गुना 7 यानी कि 49, 8 का स्क्वायर, 8 गुना 8 64, 9 का स्क्वायर, 9 गुना 9 81, 10 का स्क्वायर, 10 गुना 10 100, 11 का स्क्वायर, 11 गुना 11 121, 12 का स्क्वायर, 12 गुना 12 144, 13 का स्क्वायर, 13 गुना 13 169, 14 का स्क्वायर, 14 गुना 14 196, 15 का स्क्वायर, 15 गुना 15 225, 16 का स्क्वायर, 16 गुना 16 हो जाएगा 256। ठीक है, 17 का स्क्वायर, 17 गुना 17 289, 18 का स्क्वायर, 18 गुना 18 324, 19 का स्क्वायर, 19 गुना 19 361, 20 का स्क्वायर, 20 गुना 20 400, 21 का स्क्वायर, 21 गुना 21 441, 22 का स्क्वायर, 22 गुना 22 हो जाएगा 484, 23 का स्क्वायर, 23 गुना 23 हो जाएगा 529, 24 का स्क्वायर, 24 गुना 24 हो जाएगा 576, 25 का स्क्वायर, 25 गुना 25 625। बस इतना तक याद रखिए, 30 तक भी याद कर सकते हैं आप। अगर यहाँ इतना तक याद रहेगा तो कोई भी वर्ग आप 1000 तक में, कोई भी वर्ग 1000 1200 तक में कोई भी वर्ग एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, याद कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो देखिए पहले इतना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625। ठीक है, तो अब पहला रूल देखते हैं। ठीक है, वर्ग का पहला रूल देखते हैं।
वर्ग का पहला रूल रखते हैं, ठीक है। पहला किसी भी जिस संख्या के का इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो उसका वर्ग, इकाई अंक 5 हो उसका वर्ग, ठीक है। उसका वर्ग कैसे निकालेंगे? कोई भी संख्या का इकाई अंक 5 हो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे? देखिए 5 का तो आप जानते ही, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है। 15 का देखते हैं, 15 का, फिर 25 का देखते हैं, 35 का देखते हैं, 45 का देखते हैं, इसी तरह अब देख सकते हैं 55 का भी देख सकते हैं, 95 का देख सकते हैं, 115 का देख सकते हैं। इसी तरह अगर 135 का देखना है, 135 का, 195 का, इस तरह फिर 275 का, 300 कितना लेना, 365 का, इसका वर्ग देखना है, ठीक है। देखिए ठीक है, तो देखिए 15 का वर्ग, पहले तो ये सब तो 15 का 625 तक को याद, 25 तक का तो याद ही है। लेकिन देखिए जिसका अगर वर्ग जिसके इकाई अंक में 5 है उसका वर्ग निकालना है, तो पहले तो 25 लिख देगा, ठीक है। अब इसके ये जो इकाई अंक 5 का 25 हो गया, अब ये इसको एक बढ़ा के, एक में यहाँ पे एक है, इसका एक बढ़ा के फिर इसी से गुणा करना है, इसमें एक बढ़ा के इसी से गुणा, यानी कि एक बढ़ाएंगे 2 और इसी से गुणा कर देंगे 1 से, ठीक है। तो हो जाएगा 2 गुना 1 2 लिख देंगे, ठीक है। फिर उसी प्रकार यहाँ पे 5 का वर्ग हो जाएगा 25, यहाँ तो लिख देगा। इसमें 2 में 1 बढ़ाएंगे 3 और फिर इसी से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 625, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 का वर्ग तो 25 आ ही जाएगा, फिर 3 में 1 बढ़ाएंगे 4 और इसी से फिर गुणा कर देंगे 3 4 या 12, 1225 हो जाएगा। फिर 45 का देखते हैं, 5 का तो ये इकाई अंक 5 के लिए 25 हो गया। अब इसी में 1 बढ़ाया गया 5 और इसी से गुणा कर देंगे 4, ठीक है। 5 का 20, ठीक है। फिर 55 का देखते हैं, 25 तो होगा ही, इसी में 1 बढ़ाया गया 6 गुना 5 हो जाएगा 30। कितना आसानी से आ रहा है, जिसके जिसके अंक में इकाई अंक 5 हो उसका वर्ग कितना आसानी से आ रहा है। फिर इसी का 25 हो जाएगा 5 का, इसी में 1 बढ़ाया गया 10 गुना 9 कर देंगे 90, ठीक है। फिर इसी 115 का निकालना है तो 25 तो होगा ही, ये 11 में 1 बढ़ाया गया यानी कि 12 गुना 11 कर देंगे 132, इतना हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोग, आई थिंक। फिर 135 का निकालना है, 135 का तो 5 का तो 25 हो जाएगा। अब इसमें 13 में 1 जोड़ेंगे, 14 गुना 13 करना है, ठीक है। 14 गुना 13, 14 गुना 13 करना कोई बड़ा बात नहीं है। 14 को 10 बार पढ़ेंगे तो 140, और 14 को 3 बार फिर और पढ़ दीजिए, 14 14 14 14 28 14 42, 40 और 42, 140 और 42 हो जाएगा 182। इस तरह कर सकते हैं, डायरेक्ट आ गया बिना गुणा किए। फिर 195 का वर्ग निकालना है, तो 5 का वर्गमूल तो 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा। फिर इसमें 2 1 बढ़ा के 20 गुना 19 कर दीजिए, 19 दूनी 38 यानी कि 380, ठीक है। फिर अगर इसका निकालना है तो 25 हो जाएगा, यहाँ पे 27 है, 27 में 28 गुना करना है 27, ठीक है। 28 गुना करना है 27 से। देखिए ये थोड़ा टफ लगेगा 28 गुना 27, तो हम इसको 28 गुना 27 करना, 28 गुना 27 करना, यही ना करना। तो 27 28 को लिख सकते हैं 27 प्लस 1 इंटू 27 हो जाएगा, ठीक है। तो 27 गुना 27 500, 729, 27 गुना 27 729 और प्लस 27 यानी कि 27, अब जोड़ लीजिए, 216 बाकी बचा 1 3 4 5 500, मतलब 756 आ रहा है, 756, तो 756 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। 2 अंक वाला भी गुना बताएंगे कैसे डायरेक्ट किया जाता है, ये नज़दीक था इसलिए ट्रिक लगा दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे 25 यहाँ पे हो जाएगा 37 36, 37 गुना 36 ये करना है, ठीक है। 36 गुना 37 करना है, तो कर दीजिए। यहाँ पे लिख सकते हैं 37 को लिख सकते हैं 30 प्लस 7 इंटू 36, ऐसे कर सकते हैं तोड़ तोड़ के। तो 36 या 108 यानी कि 1080, यहाँ पे गुना करिए 742 4 7 21 4 21 4 25, अब जोड़ दीजिए, ये 2 ये पे 8 5 13 बाकी बचा 1, यहाँ पे 3 यहाँ 1, 1332 हो गया, 1332 ये आ गया। जिसका इकाई अंक में 5 हो उसका गुना कैसे आ गया, आसानी से निकाल सकते हैं। जिसका इकाई अंक 5 हो उसका वर्गमूल, वर्ग, इसका वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रख लेते हैं, फिर आगे इसका दूसरा नियम कल बताएगा, ठीक है। छोटा छोटा ही टॉपिक रहेगा।